गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे खत नंबर 21। तन तन जिंदा राम तेरा ही आसरा। अज अनामी ताम राजस्थान, सच्चा सौदा बागड़, तारीख 21 दिसंबर 1956। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा नारायण सर जी। तन तन जिंदा राम के बाद अर्ज है कि आपके 2 प्रेम पत्र मिले। हाल मालूम हुआ, जो आने की कोशिश करे तो उसको बोल दें कि मिट्टी मत्थे में डालेंगे। ज्वाली के पति को जाकर बोलना कि अगर ज्वाली अब वहाँ गई तो तुमको पता दिखाएंगे। पहले बहुत तंग किया है और प्रहलाद मोती को भी तंग किया और तकलीफ दी। राम सिंह अगर आए और इधर आने को कहे तो एसडीओ के हवाले कर दें कि इस जगह आके बहुत तंग करता है, आइंदा चिट्ठी ना लिखें। अभी डेरा आपके हवाले है। जो आपके कहे में काम ना करे तो उसको डेरा से निकाल दें। जैसे मुनासिब हो काम करते रहें। सब्जी खुद ना भेजें। जब ख्याल हुआ तो आपके पास आदमी भेजेंगे, वो ले आएगा। आदमियों को घुमाने के लिए राम को रखें या नियामत, दोनों इस काम में रहें। दारें वगैरह का ख्याल ना करें और सफाई वगैरह का भी। जैसा जैसा आदमी हो वैसी वैसी तवज्जो देकर घुमावें। अधिकारी देखा करें। आप सिमरन करके सब्जी निकाल कर और उसको बेचकर राशन लाया करें और वीरवार के दिन राशन खुद पहुंचा कर जाया करें। वीरवार शाम को ऊंट आपके लिए नहर पहुंच जाया करेगा। शुक्रवार सुबह इस जगह ले आया करेगा। गुरमुख आ रहा है, उसको सचखंड में रखें। मोहन, राम बागड़ी, गुरमुख और नानक सब सचखंड में रहें। राम नियामत अनामी गुफा में और ज्ञान सुनहरी धर्मदास दरवाजे के पास रहें। सबको तन तन सतगुरु। एक और चिट्ठी मौजपुरा की बीबी आई है, पता नहीं कौन है, शायद चुन्नी लाल की औरत है या कोई और है। पता करके उसको बोल दें कि अगर इधर आई तो अच्छा नहीं होगा। उसको आइंदा ख़त भी लिख दिया है। उसका जवाबी कार्ड आया था। उसका नाम शायद बेगा देवी है। एक सिर साबुन कपड़े धोने का, एक सिर सोडा, 2 टिक्की साबुन नहाने की मुझे भेज दें। वैद्य बीरबल से सितोपलाती चूरन भेजें, खांसी के लिए चाहिए। और उनके पास तैयार ना हो तो तबासीर 1 तोला, छोटी इलायची 1/4 तोला, मगा आधा तोड़ा, दालचीनी 1.5 माशा भेज दें। केसर बढ़िया 1 माशा ईश्वरदास के पास से वैद्य की मार्फत दिखाकर भेज दें। दास गुरबख्श सिंह। खत नंबर 22। दिल्ली 15/7/1951। तन तन सतगुरु के में प्यारे महात्मा राम जी। तन तन सतगुरु के बाद अर्ज है कि कार्ड तुम्हारा प्रेम भरा मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आप कोई फिक्र ना करें, सतगुरु को अपने अंदर हाजिर नाजिर समझें। असी जल्दी तुम्हारे चरणों में आ जावेंगे। अगर ये आगरे चले गए तो 2 दिन लगा के सीधा सच्चे सौदे आ जाएंगे। यहाँ पर रख्या राम चाचा के घर खूब वाले गुरु की जय जयकार चल रही है। आप सचखंड में रहें। 12 बजे तक काम करें और 12 बजे के बाद सो जाएं और फिर सारी रात सिमरन में लगे रहें। बंद गुफा 10वां द्वार और भंवर गुफा का रंग बदलने में, बंद गुफा और 10वां द्वार को सफ़ेद कर देने, भंवर गुफा को बिस्कुटी रंग करें। मैनेजर साहब के साथ प्रेम प्यार से रहें। हमारी तरफ से तन तन सतगुरु का कंडला गल में पावें, यानी कि तन तन सतगुरु का हार गल में पावें। मस्ताना बलोचिस्तानी। खत नंबर 23। सच्चा सौदा, तारीख 9 जनवरी 1953। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा राम जी।
तन तन सतगुरु के बाद अर्ज है, चिट्ठी तुम्हारी मिली, हाल मालूम हुआ। जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती, और ये 52 लाख फ़कीर तीर्थों पर धक्का न खाते। जिन फ़कीरों ने पाया है, रो रो के पाया है। हंसते खेलते पियो मिले तो कौन दुहागण होए। फ़कीरों की सारी उम्र रिड़दे गुजरी। गुरु नानक साहब ने माँ को बोलिया, माँ साचा नाम आखण औखा। 12 साल रोडों पर गुजारिया। गुरु अमरदास किल्ली पर कीस टंग के गुजारिया। मन को मारने की कोई दवा नहीं है, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ, अंदर से 5 चोरों की घड़त निकलती जाएगी। और कोई भजन नहीं है, मन का मुकाबला ही भजन है। सो जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही भजन है, उतना ही अंदर से रंग लगता जाएगा। सतगुरु को अपने अंदर समझो, बाहर तवज्जो नहीं रखनी चाहिए। 12 बजे तक मिर्चों की गोडी वगैरह या कोई और सेवा करते रहो। नामे को साथ लगाए रखो और फिर सो जावे, और रात चेल बांध कर खड़ा हो जावे। सारी रात मौला सच्चे सौदा वाला करे। असी सुनिया है कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोटी खाता है, सो बड़ा अच्छा करते हैं। तो जितना नफस के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही अच्छा है। सर्दी के वास्ते लकड़ी इकट्ठी करवा ले में, रुपए को बेलना दूसरी कीकर को काट ले में और काट कर डेरे में ले आवें। सर्दी में अंदर मच रखा करेंगे। घी तुम्हारे पास जितना हो खुशीराम के हाथ भेज देवें। सब संगत से प्रेम प्यार से और दीनता से वक्त गुजारें। हमारी तरफ से सबको हाथ बांध कर धन धन सतगुरु। मस्ताना बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 24। सच्चा सौदा, तारीख 21 अक्टूबर 1953। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा राम जी। तन तन सतगुरु के बाद अर्ज है, चिट्ठी तुम्हारी मिली। और ताक वाला कीकर जड़ से पट दिया है, सो बड़ा अच्छा किया है। सतगुरु जो आपसे करवाता है सो ठीक है। अपने अंदर से सतगुरु को बेनती करके जो डेरे का काम करते हो करते जाओ, कोई फिक्र ना करें। बेरियों को नीचे से छांगते जावें। दरख्तों व बूटों की देखभाल करते रहा करें। अंदर छतों की दीमक वगैरह का ख्याल रखना। अनारों के 5-7 बूटे और लगा देवें। आजकल अच्छी मौसम है। नामा को आहिस्ता 8 पहर रोटी पर ले आवें और वेला न छोड़ें। राजा राम और रामलाल दोनों रसोई में रहें। आप अगर अंदर रहें गोल के, बाहर वाले त्रिकुटी में रहें। और अगर चौबारे में रहें, मन के साथ खूब मुकाबला रखें। सिमरन अपने अंदर वाले यार का 1 मिनट भी ना भूलें। सब्ज़ी वाले पैसे जितने भी तुम्हारे पास हों, उनका 1 पीपा घी का और थान लट्ठे के सत्संग में अपने साथ लेते आवें। बाकी पैसे फिर सब्ज़ी से निकाल कर बनवारी को दे देना। सत्संग में मिठाई करेंगे और कपड़े भी गरीबों को सतगुरु के हुक्म से बांटेंगे। सबसे प्रेम प्यार और दीनता से वक्त गुजारें। दास, मस्ताना बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 25। आनंदपुर धाम, सतनामपुर धाम, तारीख 15 दिसंबर 1954। धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा राम जी। धन धन सतगुरु के बाद अर्ज है कि रशपाल और काशी गवर्नर ने आपका संदेश दिया। हाल मालूम हुआ, सो कोई फिक्र न करें। आपको अगले सत्संग में बुलाएंगे। यहाँ पर सिखों के इलाके में तन तन सतगुरु की खूब रड़ पड़ गई है और आनंदपुर ताम बन रहा है। खूब निंदकों के मुंह पर तवा मलिया गया है। आप अपना भजन सिमरन करते रहें। सतगुरु तुम्हारे साथ है। जितना हो सके मुकाबला करते रहें और खूब मेहनत करें। बिन मेहनत किसे न पाया, रब दा नाम खजाना। बाकी सब चोर ठगों का दाना है। हमारे बलोचिस्तानी फ़कीरों ने कहा है, लाया ध्यान सो तार में होशियार, अल्फ की गोदड़ी में और कोई इसरार। माज हड्डां दा खावो, वैदत को न कटावो। रोज़ नींद करार फिटावो, तेरा विच हक हासिल थी उसी।
साध संगत जी, ये जो शब्द पूज्य मस्ताना जी ने यहाँ पर बोला है, इसमें पंजाबी, उर्दू और सिंधी के लफ्ज़ आए हैं, जो कि हो सकता है कुछ संगत की समझ में ना आए। उसको सादे लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली लाइन, ये न लाया ध्यान से तार में होशियार। जिन जिन अभ्यासियों ने चुस्त और होशियार होकर उस सतगुरु से ध्यान लगाया है, अल्फ की गोदड़ी में और कोई इसरार, इस शरीर रूपी गोदड़ी में इसरार यानी कि सतगुर आप विराजमान है। मांस हड्डां दा खावो, वैदत को न कटावो। उसको पाने के लिए अपना मांस खुद खाना पड़ता है, यानी कि अपने मन की इच्छाओं को कम से कम करते जाओ। वहदत यानी कि भजन सिमरन को बढ़ाते जाओ और कम ना होने दो। शब रोज़ नींद करार फिटावो। शब यानी कि रात, हर रोज़ रात को अपनी नींद को कम से कम करते जाओ। तेरा विच हक हासिल थी उसे, फिर तेरा सतगुर तुझे तेरे अंदर ही मिल जाएगा। होशे में रहना अद्धी बंदगी है, यानी कि एकांत करना आधी बंदगी में शामिल है। सिमरन ऐसा करें कि ये पता न रहे कि सिमरन है या मैं हूँ। कभी ऐसा मौका आवेगा कि जैसे इस चमड़े के दर्शन के लिए तरसती है, ऐसे तुम्हारे चमड़े के दर्शन के लिए दुनिया तरसेगी। नींबू और माल्टे के पेड़ों में खाद डाल देवें और गोडी करते रहा करें। पत्तों की दीमक वगैरह की संभाल करते रहा करें। एक दिन दलिया, भुनी हुई कनक का जो हम छोड़ कर आए थे वो इस्तेमाल करें। दूसरे दिन चावल, तीसरे दिन सब्जी, चौथे चावल, पांचवें इस नफस कुत्ते को रोटी देवें और सारी रात गुरु का भजन करें। नामे के हाथ तुम्हारे वास्ते प्रसाद भेज देवेंगे। सब संगत से दीनता और प्रेम प्यार से वक्त गुजारें। दास मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 26। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा राम जी। तन तन सतगुरु के बाद अर्ज़ है, तुम्हारी चिट्ठी मिली, जितना हो सके अंदर तवज्जो देनी चाहिए। यार की यादगिरी में जितना वक्त जावे उतना ही अच्छा है। आसान होता तो सारी दुनिया भजन करती। जितना मुकाबला है उतना ही भजन, और कुछ नहीं। सो याद रखें, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही दुनिया तुम्हारी मिट्टी आंखों पर रखेगी। तो चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते सीमेंट की तरह तराई करते रहें। आप जो मन से मुकाबला रखते हो, यही भजन है, यही गुरु भक्ति है। मन का मुकाबला वही भजन है और कोई भजन नहीं है। बाकी गुफाओं में, तीर्थों में बैठ बैठ कर दुनिया सारी सिमरन कर कर मर गई, पल्ले कुछ न पड़ा। सतगुरु का बल सिमरन है। जितना हो सके करते रहें। जितना हो सके अंदर ख्याल करें और अंदर सतगुरु को हाजिर नाजिर समझें। हमारी तरफ से सब संगत को धन धन सतगुरु कह देवें। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 27। तन तन जिंदाराम के महात्मा राम जी। तन तन जिंदाराम के बाद अर्ज़ है कि महात्मा छज्जू राम आपके पास आ रहा है। आप और छज्जू राम डेरा में रहें। कबीर और चरण सिंह दोनों को चोर मार भेज देवें। यहाँ सचखंड धाम बन रहा है। आप और छज्जू बड़े प्रेम प्यार से मिलकर रहें। अंदर वाले राम को जपें और अंदर से मैं निकाल देवें। धन्ना राम को बोलना कि जो चुन्नी की बोरी और घी सच्चे सौदे का पड़ा है वो चोर मार सत्संग पर ले आवें, और अलख की बुरशट अर्जन के पास पड़ी है वो भी लेते आवें। भजन है तो बड़ा दुखिया, मगर करना ज़रूर है। जितना हो सके करते रहो, क्योंकि यह महंगी चीज़ है। बाकी दुनिया की सब सस्ती चीज़ है। बाकी सब से हाथ जोड़कर प्रेम प्यार से गुजारना। राशन के लिए अगर किकरा वाली से कोई ख़ास प्रेम से देवे तो इनकार न करना। बाकी सही राम या धन्ना से ले लेना, इस जगह से पैसे भेज देंगे। तुलसी रण से जूझना, घड़ी एक का काम। नित उठ मन से जूझना,
बिन खांडे संग्राम। जहर मेहर का प्याला पिलाया, इश्क पिलाया कुट कुट कुटियाँ। साजन साईं आयो है सैर करन आयो भी इंसान में। दास मस्ताना बलोचिस्तान। ख़त नंबर 28। आज सच्चा सौदा, तारीख 23 अप्रैल 1949। तन तन सतगुरु के प्यारे महात्मा बड़ी कमाई वाले पूजने योग लाला रखिया राम जी। अर्ज है, हिसार तक की कमाई लड़ती आई और जो मस्ताना के ऊपर नज़र सावन शाह साईं की है उसने उसको भगा दिया। जैसे गुरु नानक साहब ने वली कंधारी का फेंका हुआ पहाड़ पंजा से रोका, इसी तरह इसने अपनी कमाई छोड़ी कि मस्ताना को उसको पेश करे, मगर वो सावन शाह ने उसे हटा दिया। ये तो अंदर की बात है, इस तरह की कमाई लड़ी। ये तुमको अंदर या मक्खन को अंदर पता चलेगा। एक और नई बात है, हम जो भजन मंडली में शामिल हैं, हमारा मन गवर्नमेंट से ये सवाल है कि तू हमारे घर से निकल जा, ताकि हम अपने परमेश्वर या सतगुर इक्को चीज़ का राज करें। हमको नाम खजाना मिले और चौथे पद में राज करें। जिस तरह कांग्रेस गवर्नमेंट से कहती थी कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, हम अपना राज खुद करेंगे, और जिस तरह आजकल संघ वाले अपने राज के लिए और सिख खालिस्तान के लिए लड़ते हैं और जेलों में जाते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट कांग्रेस को राज देना नहीं चाहती थी और इस मुल्क को लूटकर अपना ऐशो आराम करना चाहती थी, इसी तरह मन और माया, काम क्रोध आदि की गवर्नमेंट खुद अमृत पीती है और ऐशो आराम करती है, और आत्मा को जिसका हक था ये अमृत पीने नहीं देती। और जिस तरह कांग्रेस वाले जब अपने हकूक़ मांगते थे तो गवर्नमेंट उनको जेलों में देती थी, फांसियों पर चढ़ाती थी, इसी तरह वो आत्मा जो अपना हक मांगती है उनको काल गवर्नमेंट अंदर और बाहर से सज़ा देती है। और जिस तरह कांग्रेस वाले जब जेलों में जाते थे तो वो अपना काम जेलों में भी याद रखते थे, और जब कांग्रेस को राज मिला तो उनको भी सुख मिला, और जो भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़े वो अपना काम भूल गए। इसी तरह जिन भजन मंडली वालों को काल गवर्नमेंट ने जेल में फिर से डाला है, उनमें से उसकी जेल में सबको याद रखते हैं। वो जब राज मिलेगा तो राज करेंगे, और कांग्रेस के भगत सिंह की तरह अपना काम भूल गए। वो सत्य को भुलाकर असत्य में जाग पड़े। जैसे भूरे को काल ने हटाकर अपनी जेल में डाला कि तू क्यों भजन मंडली की मदद करता है, और जिस तरह कांग्रेस का हक था और गवर्नमेंट के राज को छोड़कर जाना पड़ा, और जाते जाते भी करोड़ों आदमियों को कत्ल करवा गई, इसी तरह हमारा हक है कि काल गवर्नमेंट हमको अंदर बाहर से तकलीफ़ देता है। ये तो सिर्फ़ एक जहान की बादशाहत थी, और वो भी कायम नहीं रहती। हमारी दोनों जहान की बादशाही है और सदा कायम रहने वाली है। सो रोज़ रोज़ सतगुरु के आगे फरियाद करते रहो कि हम मन गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते, और अपने दिल में खुश हों कि हम अपने हक पर लड़ते हैं। पक्के रहो, हिम्मत करो, एक दिन ज़रूर राज मिलेगा और मन की गवर्नमेंट भाग जाएगी। दास मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए, और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।